नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिट टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को उड़ाकर इजराइल ने सबसे बड़ा इंतकाम ले लिया है। इजरायली हमलों से गाजा, ईरान, सीरिया के दहलने के बाद अब लेबनान में हाहाकार मच गया है। इजराइल ने 80 टन के बम गिराकर हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट दी है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से लेकर हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद अब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मार गिराया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत है और जंग अभी आगे बहुत दूर तक जाएगी। इजराइल ने कहा है कि पूरी दुनिया के लिए हिजबुल्लाह एक बड़ा खतरनाक आतंकी संगठन बनकर उभर रहा है। इजराइल ने कहा कि जब पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के बेकसूर नागरिकों पर हमला किया था, तब इजराइल ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास पर हमला किया था, लेकिन हिजबुल्लाह बिना वजह इजराइल के खिलाफ जंग में कूदा और उसे अपनी करनी की सजा भुगतनी पड़ी है। हिजबुल्लाह ने संगठन चीफ नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है और नसरल्लाह की मौत को शहादत करार दिया है। इजरायली सेना ने दरअसल शुक्रवार शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। हमलों में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था और इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उस समय कमांड सेंटर में ही था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर 80 से ज्यादा बम गिराए गए। हर बम पर औसतन 1 टन विस्फोटक भरा हुआ था। हमले में बंकरों को भेदने वाले बमों का भी इस्तेमाल किया गया। इस हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब नसरुल्लाह के भी मारे जाने का दावा किया जा रहा है। हमले के बाद इलाके में धुएं के गुबार छा गए। बेरूत पर बम बरसाते लड़ाकू विमानों ने 6 इमारतों को ध्वस्त कर दिया। आसमान से लेकर जमीन तक मलबे का गुबार छा गया और सड़कें मलबों से पट गई। नसरुल्लाह का मारा जाना इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि शिया समर्थकों के बीच हसन नसरुल्लाह सुप्रीम लीडर की साख रखता था। 1960 में बैरूत के एक गरीब मोहल्ले में नसरुल्लाह का जन्म हुआ था। नसरुल्लाह अपने 9 भाई बहनों के बीच बड़ा हुआ। उसके पिता की एक छोटी सी सब्जी की दुकान थी। बचपन में ही नसरुल्लाह ने धार्मिक अध्ययन के प्रति अपनी रुचि दिखाई। 16 साल की उम्र में नसरुल्लाह पर अब्बास अल मुसावी की नजर पड़ी, जिसके बाद वो हिजबुल्लाह के नेता बने। 1992 में जब इजराइल ने मुसावी की हत्या की तो नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई। लेकिन 2006 में इजराइल के साथ जंग के बाद नसरुल्लाह ने अपना जीवन गुमनामी में बिताना शुरू कर दिया। साल 2006 में लेबनान पर इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन वो कुछ दिनों बाद सही सलामत सामने आकर दुनिया को चौंका गया। हिजबुल्लाह की बागडोर संभालते हुए नसरुल्लाह ने संगठन को और मजबूत किया और हिजबुल्लाह ने नसरुल्लाह के नेतृत्व में राजनीतिक ताकत हासिल की। साथ ही ये संगठन देश से बाहर एक मिलिशिया के रूप में काम करता रहा। नसरुल्लाह ने ईरान की मदद से सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। 1997 में हिजबुल्लाह के पूर्व नेता शेख सुबही तुफैली ने नसरुल्लाह के खिलाफ बगावत की थी, लेकिन नसरुल्लाह ने उसे सफल नहीं होने दिया। साल 2000 में इजराइल के खिलाफ जंग ने नसरुल्लाह को अरब दुनिया में हीरो बना दिया। 34 दिनों के युद्ध के बाद नसरुल्लाह ने डिवाइन विक्ट्री की घोषणा की, जिसने उन्हें आम अरब नागरिकों का चहेता बना दिया। नसरुल्लाह ज्यादातर सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखता था। सिर्फ बड़े बड़े स्क्रीन पर भाषण देते हुए ही नसरुल्लाह की तस्वीरें सामने आती थी। सितंबर 19 को अपने आखिरी भाषण में नसरुल्लाह ने लेबनान में हुए पेजर धमाकों को इजराइल की तरफ से जंग बताया था। इस बीच इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के कई नेता मारे गए, लेकिन नसरुल्लाह मौत को चकमा देता रहा। लेकिन इस बार इजराइल के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत बेरूत में जमीन के नीचे मीटिंग कर रहे नसरुल्लाह को मार गिराया गया। हिजबुल्लाह का नेता होने के अलावा नसरुल्लाह एक पिता भी थे। उनका बेटा हादी महज 18 साल की उम्र में 1997 में इजरायली सैनिकों से लड़ते हुए मारा गया था। अब नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालांकि नसरुल्लाह जरूर मारा गया है, लेकिन हिजबुल्लाह जल्द ही नए चीफ का ऐलान कर देगा। तो इस पर आपकी क्या है राय, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्र हिट टीवी के साथ। नमस्कार।